हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले समझिए हम क्या कि कंटिन्यूअस फंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे क्या कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर समझो जिस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, जिस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बना दिया जाए वो समझ जाओ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। कहने का मतलब है कि एक बार तुम पेन रख दिए हो तो उसको तुम दोबारा उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकते। ठीक है, एक बार जहाँ पेन रख दियो तो बस रख दियो, वहीं से उसको ग्राफ बढ़ाओ सीधा, पेन को दोबारा उठाकर अलग नहीं रखना है। तो वैसे स्थिति में वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर उस पेन उठ गया तुम्हारा तो समझ जाओ वो कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर देख लूँ, एक फंक्शन ले लेते हैं हम, क्या y बराबर मान लेते हैं कि हमारा है y इक्वल टू है हमारा fx। ठीक है, और fx का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है तुम्हारा क्या, यहाँ पर दिया हुआ है 2। कब 2 कब हो रहा है, जब तुम्हारा क्या हो, x का वैल्यू क्या हो, 0 से क्या हो, तुम्हारा x का वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, मोर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो fx का वैल्यू यहीं पर दे रहे हैं एक 1। जब तुम्हारा क्या हो, x का वैल्यू जो हो वो क्या हो, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 हो, तब यहाँ पर इसका फंक्शन का ग्राफ देख लो। इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा कैसे ये समझो पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया ड्रॉ, हाँ कर लिया। चलो ये y हो गया तुम्हारा, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब देख लो यहाँ पर कह रहा है कि x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर fx का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा 0 होता है, ये तुम्हारा 1, इधर 2, इधर माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2, ऊपर में प्लस का 1, इधर 2 और ये आ रहा 3। अब यहाँ पर करो, क्या देख रहा है, 0 से बड़ा है तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर से इसका ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू कोई fx फंक्शन है, और यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो क्या है तुम्हारा, क्या है 0 और 2। देख लो यहाँ पर ये ओपन है। ठीक है, ये कैसा है, ओपन है। ठीक है, ओपन इंटरवल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, देख लो x का वैल्यू जो है वो 0 रखने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और x से अगर स्मॉल वैल्यू है तो भी वो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में जहाँ पर देख लो यहाँ ये तुम्हारा कैसा हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया, लेकिन ये तुम्हारा कैसा आ गया, क्लोज इंटरवल में आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू 0 भी होगा और 0 से छोटा भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोज। और देख लो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर तुम देख लो, एक इसका ग्राफ बनाने के लिए ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट 0 1 है, और ये कैसा बना है, यहाँ पर 0 और 2 पर इसका ग्राफ इधर की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू बड़ा है तो ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये x का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, यानी ये माइनस की तरफ जाएगा। किधर, माइनस की तरफ जाएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। अब बताओ, तो इसका अगर पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर एक पॉइंट यहाँ आएगा, इसका एक पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा, तो बताओ इसका ग्राफ जो होगा वो क्या हम एक बार में बना सकते हैं, नहीं। चलो मान लो हम इसका ग्राफ ऐसे करके एक बार में बना दें, और कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो बार बार हमें क्या कर रहा है, पेन अपना बदलना पड़ रहा है, पेन बार बार उनको उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब देख लो कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, देख लो कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। चलो यहीं पर मान लेते हैं हमारा क्या, y बराबर दिया हुआ है क्या, fx जो है वो तुम्हारा मॉड ऑफ x है। क्या है, मॉड ऑफ x दिया हुआ है। तो ये बताओ ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये जो है वो तुम्हारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यहाँ पर मॉड ऑफ x देने का मतलब समझ रहे हो, मॉड ऑफ x देने का मतलब समझ रहे हो कि वो वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और नेगेटिव वैल्यू भी रहेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर हम पॉजिटिव डालें
तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव वैल्यू डाले तो भी वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब जो है, यहाँ पर देख लो x क्या हो सकता है, x प्लस में भी हो सकता है और x माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, प्लस में कब होगा, प्लस में कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, तब ये x है। अब माइनस कब होगा, माइनस कब होता है, माइनस में कोई वैल्यू कब आता है, जब वो 0 से कम हो, जब वो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा वो क्या होगा, हमारा x जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन बन रहा है। इन दो कंडीशन में देख लो, अगर x का वैल्यू 1 पुट करे तो 1 ही होगा, -1 पुट करे तो भी y का वैल्यू 1 ही आएगा, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो बनेगा वो देख लो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2, -1 -2, -1 -2, ये रहा 1, ये रहा 2। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करें यहाँ पर 1, तो भी हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यहाँ कहाँ गया, इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा, जहाँ पर -1 पुट करने पर भी y का वैल्यू 1 आएगा, -2 पुट करने पर भी क्या होगा, y का वैल्यू 2 होगा, 1 पुट करने पर भी क्या आएगा, वैल्यू 1 ही आएगा, और 2 पुट करने पर भी वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा या डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो आंसर आप लोग खुद दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार यहाँ पर हमने पेन रख दिया तो इसको दोबारा हमें इस पेन को उठाना नहीं पड़ा, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब देख लो तुम यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर इस फंक्शन की बात करें कि f(x) बराबर हमारा कोई दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर f(x) दिया हुआ है हमारा क्या, x² + 2, x² + 2 है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, x क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताओ क्या ये f(x) कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राफ की बात करें तो ये हमारा क्या है, y बराबर f(x) = x² + 2 है। अगर हम x का वैल्यू कुछ पुट करें तो y का वैल्यू निकल के आएगा, यानी यहाँ पर ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक है, ये f(x) किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तभी f(x) का वैल्यू निकल के आएगा, y का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, ये रहा ग्राफ हमारा। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं हम क्या, ये हमारा x है और ये हमारा x' y और ये हमारा y'। यहाँ पर 0 1 2 3। ठीक है, -1 -2 -3, माइनस का 1 माइनस का 2, ये पर में देख लो 1 2 3। अब यहाँ पर देख लो, अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करें तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, y का वैल्यू आएगा 2। क्या आएगा, 2। यहाँ पर आ गया पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये क्या कौन सा पॉइंट है, 0 पुट करने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर x का वैल्यू 1 पुट करें, कितना 1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। 1 पुट करने पर कितना आ रहा है, y का वैल्यू 3 आ रहा है। यहाँ पर देख लो 1 3, देख लो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और +2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 पुट करें तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। देख लो यहाँ पर कहाँ गया 1, यहाँ। ठीक है, यानी -1 पुट करने पर भी कितना आएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू 3 आएगा। अब अगर x का वैल्यू 2 पुट करें तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, और x का वैल्यू अगर माइनस में भी 2 पुट करें तो भी y का वैल्यू क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा इस तरीके का बनेगा, ये पैराबोलर बनेगा एक, ये रहा, इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसके ग्राफ को बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा, पेन को एक बार रख दिए हैं तो दोबारा उस पेन को हमको उठाना नहीं पड़ा। ठीक है, एक ही बार में बन जाएगा। ये रख दिए यहाँ पर ये पॉइंट और ये ऐसे करके बनता चला गया। तो ये भी क्या होगा, हमारा क्या होगा,
कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। और ये मोड वाले फंक्शन जो है वो भी हमारे क्या होते हैं, सभी के सभी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम बात करें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की, जैसे हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 3, तो बताओ यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा या नहीं, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो रियल सी बात है, यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, किसमें, जिसका टर्म क्या है, जिसका डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर इक्वेशन में भी आ जाता है। यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ पर बात करें y को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ x बराबर क्या है, x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, अगर x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3। अगर x का वैल्यू हम क्या करें, 1 पुट करें तो y का वैल्यू 4। तो इसका क्या होगा, इसका भी एक लाइन में ऐसे ग्राफ, ऐसे करके ग्राफ इसका बना चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर LHL और RHL की, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन कैसे बनाना है। अगर किसी फंक्शन का LHL और RHL दोनों इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं अब इरेज। तो हमने जान चुका है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं लिमिट के मेथड से, ठीक है, कि लिमिट के मेथड से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देख लो यहाँ पर, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस देन if f of x is continuous at x is equal to a, देन ठीक है। अगर f of x जो है वो क्या है, किसी x बराबर a पर कंटिन्यूस है तो क्या होगा वो देखो। तब यहाँ पर देखो, लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ x, x टू कहाँ तक है ये a, ठीक है, क्या होगा हमारा इक्वल f ऑफ a के इक्वल होगा, तब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस कहलाएगा। और देखो और क्या, यहाँ पर देख लो, एंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स टू कहाँ तक है, ए प्लस करने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये किस तरफ है, ये प्लस, यानी RHL है, क्या है, RHL, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के, किसका होगा इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स क्या होगा हमारा, ये नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड, यहाँ पर अगर देख लो, ये ग्राफ में देखो तो इधर की तरफ जो भी होते हैं वैल्यू वो क्या होता है, तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर की तरफ जो भी वैल्यू होता है वो तुम्हारा नेगेटिव की तरफ होता है। तो बताओ ये किस साइड जा रहा है, उधर, राइट, तो राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है, लेफ्ट, तो ये इधर वाला हो जाएगा तुम्हारा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स यहाँ पर देख लो, RHL और LHL दोनों इक्वल हो, किसके इक्वल हो, तो वो इक्वल हो तुम्हारा एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए के इक्वल हो, तब ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा, वरना ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा तभी जब इसका क्या हो, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, किसके, तो एफ ऑफ ए के, ठीक है। या फिर कह सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ ए हो, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व कर लेते हैं।